नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मॉक टेस्ट 21 से 24 तक देखने वाले हैं। तो ये हम लोग 4 वीडियो में इसको बांटेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन का ये सेट है, जो 10-10 क्वेश्चन हम लोग हर वीडियो में देखेंगे। अब लग सकता है आपको कि 10 क्वेश्चन बहुत कम है सर, तो मतलब थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाइए। तो 10 क्वेश्चन जो हैं उसके थ्रू हम लोग थोड़ा थ्योरी देखेंगे। थ्योरी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो एक क्वेश्चन आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन सबको हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अब जैसे एक एक क्वेश्चन है, उससे उसका जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो जब मैं बताऊंगा आपको, तो उससे भी 2-4 क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक चीज़ कवर करा लिया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मतलब डीपली जा करके, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे आपको बताता चलूँ चीज़ों को। ठीक है। और दूसरा ये चीज़ कि इंटरनेट पे जो भी सवाल अवेलेबल हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से, क्योंकि अब आप रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, आपने मतलब बैचलर्स एटलीस्ट किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर साइंस वगैरह में, एमसीए वगैरह किया हो। तो इस तरह का जब रिक्वायरमेंट आ रहा है तो मान के चलिए कि आपको उस लेवल की चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ऑल्दो पाइथन मैंने नहीं देखा है अभी तक, 2 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, पाइथन नहीं आया है उसमें। बट आई वुड सजेस्ट कि आप ना पाइथन के 2-3 वीडियोस 4 वीडियोस होंगे, वो आप शुरू के 2 वीडियो 3 वीडियोस 2-3 चैप्टर देख जाइए, क्योंकि हो सकता है उठा के एक बेसिक क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि ऑब्वियसली 12th का जो करिकुलम है एनसीईआरटी का, उसमें आपको देखने के लिए मिलता है पाइथन। ठीक है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि एक आध 2 सवाल उठा के दे ही दें, तो आप कुछ उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि सर ये सिलेबस नहीं था। ठीक है ना, तो क्योंकि सिलेबस जो है वो मतलब अपने हिसाब से सब मान के चल रहे हैं। तो मेरा ये मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप जाकर देख लीजिए। हाँ, पहले 4-5 चैप्टर्स हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर से हैं, तो उनको तो देख ही जाइए, उनसे तो सीधे सीधे सवाल उठ के आए थे बीपीएससी ट्री 2 में। ठीक है, तो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जो लोग भी आए हैं देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। ठीक है, पसंद आए काम तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा पहला। ठीक है, चैनल का लिंक आपको मतलब इसका जो टेलीग्राम चैनल होता है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैंने जितना भी नोट्स मटेरियल जो भी पढ़ाता हूँ मैं उठा कर डाल देता हूँ उधर पे। ठीक है, तो एक चीज़ वो है। दूसरा इंस्टाग्राम है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें इंस्टाग्राम पर तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तीसरा आपका जो प्लेलिस्ट्स है ना, जो रिलेटेड प्लेलिस्ट है वो सबका मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप जो भी प्लेलिस्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चौथा मेरा यूपीआई आईडी है, कोई अगर सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ गो अहेड। चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो मॉक टेस्ट 21, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड्स द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, तो कौन से स्विचिंग मेथड में हम लोग मेथड को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसका तो मतलब नाम से ही दिखता है हमको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, पैकेट स्विचिंग होना चाहिए। ठीक है, पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि एक जो अपना बड़ा सा मैसेज होता है, एक बड़ा सा मैसेज होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये एक पॉइंट है कि एक मैसेज के अंदर में बहुत सारे पैकेट्स होते हैं। ठीक, अब इस हर पैकेट में ना क्या होगा, एक सेंडर का सेंडर का एड्रेस होगा और रिसीवर का एड्रेस होगा, यानी कि सोर्स का ये होगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन लिख लीजिए, सेंडर रिसीवर मत लिखिए। ठीक है, सोर्स होगा और डेस्टिनेशन होगा, इसमें भी सोर्स होगा और क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा, इसमें भी सोर्स एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पैकेट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सोर्स एड्रेस होता है, डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। अब डेस्टिनेशन तो सबको पता है कि भाई डेस्टिनेशन एड्रेस तो होना ही है, तभी तो पैकेट वहाँ पहुँचेगा, बट सोर्स एड्रेस भी होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विच मेथड क्रिएट्स अ पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन बोला है। ठीक है, तो ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता था, तो पहले के टाइम में फिजिकल मतलब तार वार का सिस्टम हो रहा है, तो पहले के टाइम में हम लोग देखते थे ना टेलीफोन में। ठीक है, तो टेलीफोन सिस्टम इसका एग्जांपल हो जाता है, टेलीफोन सिस्टम। यहाँ पर आपको पहले देखने के लिए मिलता था पॉइंट टू पॉइंट फिजिकल कनेक्शन, तो ये कहाँ पर देखते हैं, सर्किट स्विचिंग है, सर्किट का बात हो रहा है ना, यहाँ पर सर्किट ही होगा तभी तो जाके वो मतलब वहाँ पर मतलब आप फ़ोन कर पाएंगे और कनेक्ट कर पाएंगे दूसरों से। ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, सेकंड नेम या अदर नेम कुछ भी पूछ दे, तो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, अगर आपको थोड़ा भी मतलब नेटवर्किंग का बेसिक पता हो तो प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या होता है, इट एक्ट्स एज गेटवे। ठीक है, गेटवे कैसा गेटवे, अब आपका क्या है ना कि जैसे आपने ये यूज़ कर रहे हैं अपना मॉडेम वगैरह, मॉडेम तो नहीं अब होता है, अब वो जो वाईफाई का जो वो होता है ना, डब्बा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, तो उसके थ्रू आप लोग जो है आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे चलता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, प्रॉक्सी के थ्रू आप लोग मतलब वो भी गेटवे का ही काम करता है, जिसमें आपका गेटवे कुछ और बना देते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, ये एप्लीकेशन लेवल गेटवे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको याद करने का क्या तरीका है, अपने पास ये होता है ना, प्रॉक्सी साइट्स होते हैं ना, बहुत सारे साइट्स नहीं खुलते हैं अपने इस पर, है ना। आप लोगों को तो पता ही होगा कौन कौन साइट्स नहीं खुलते हैं, ठीक है। तो उनको खोलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉक्सी लगाते हैं। प्रॉक्सी लगाने का मतलब क्या होता है कि वो आपका जो गेटवे है, मान लीजिए आप इंडिया से आपका गेटवे बना हुआ है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जहाँ से कनेक्टेड होते हैं आईपी एड्रेस से, उसी के थ्रू हमारा गेटवे चलता है, ठीक है। जैसे ही प्रॉक्सी आ जाता है तो आईपी एड्रेस बदल जाता है, कभी यूएस, कभी यूके, कभी चाइना, ऐसा दिखाएगा, और भारत सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि आप मतलब साइट आप ये साइट चला रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर्स अलाउज लैन यूजर्स टू शेयर डेटा, ठीक है। तो लैन यूजर्स को डेटा शेयर करने में कौन सा सर्वर यूज कर हेल्पफुल होता है, तो वी हैव फाइल सर्वर ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फाइल सर्वर होता है, ये एज अ मीडियम काम करता है, एज अ मीडियम काम करता है एक चीज़। और दूसरा चीज़ ये एफटीपी पे काम करता है, एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इस पे ये काम करता है, ठीक है। इजी था ये सब सवाल। अब आते हैं इस पे, व्हाट इज द टोटल वल्नरेबल टाइम वैल्यू ऑफ प्योर अलोहा, ठीक है, टोटल वल्नरेबल टाइम ऑफ प्योर अलोहा। अब थोड़ा कमेंट में बताइएगा कि कौन लोग हैं जो अलोहा के बारे में जानते हैं या सुना हो, एटलीस्ट कहीं पढ़ा हो, सुना हो एटलीस्ट, ठीक है। अलोहा मतलब कंप्यूटर वाला अलोहा, कोई और अलोहा मत जाइएगा, ठीक है। लोहा तो बहुत लोगों ने, सब नहीं सुना होगा, अलोहा किसी किसी ने सुना हुआ है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होता है, इस पे आने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको ना बैकग्राउंड में जाकर थ्योरी देखते हैं कि भाई ये कौन सा बला है, कहाँ से आ गया ये, है ना। जब तो ये नहीं समझेंगे कि भाई ये कौन सा बला है, कहाँ से आया है ये, तो हमको हमारा ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन तो कर लेंगे, मतलब ये तो आप याद कर लीजिए, मान लीजिए इसका आंसर भी मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। जिनको आता हो तो वो प्लीज़ बताइए, आप अलोहा के बारे में सुने हुए थे और आपको इसका आंसर पता था। इसका आंसर क्या है, 3 है, 2 TFR है, ठीक है। TFR इज टाइम फ्रेम, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग इसमें लेकर चलते हैं, है ना। ये अपना अलोहा आ गया, ठीक। अब अलोहा आ गया, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो लिखा हुआ है, लेकिन अब ये अलोहा डिराइव कहाँ से होता है, कहाँ से पहुँच रहा है यहाँ पर, मैंने अलोहा को कुछ तो लिंक कर रहा होगा ना, जो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ तो जानते होंगे, उससे इसका लिंक निकलता होगा। तो ये इस लिंक को हम लोग पहले निकालेंगे, थोड़ा उसको छानते छानते यहाँ तक रास्ता क्रिएट करेंगे, और फिर थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कम से कम 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ड टफ बनाना हो पेपर को तो यहाँ से उठा के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग उन 10 क्वेश्चन को यहाँ से कवर करेंगे, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक रैंडम नंबर कह रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आपके बनते हैं। तो आते हैं हम लोग, कहाँ से ये शुरू होता है, सब ये हमारा डेटा लिंक लेयर से शुरू होता है। तो नेटवर्किंग में हमने पढ़ा होगा, आप लोगों को पता होगा, एक डेटा लिंक लेयर नाम का चीज़ होता है, ठीक है ना। अब डेटा लिंक लेयर का क्या काम होता है, पहले तो आप ये देखिए कि डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन, आपको जो मैसेज भेजना है या कुछ फाइल भेजना है या कुछ भी भेजना है, तो उसके लिए ये डेटा लिंक लेयर अपना काम में आता है। इसके 2 फंक्शंस है, पहला तो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, मतलब इसको ये काम जो करना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए जो उसको काम करना है, उसके लिए उसके पास मैंने उसको करने के लिए उसके अंदर 2 फंक्शंस हैं, पहला तो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, दूसरा डेटा लिंक कंट्रोल, ठीक है। इनफैक्ट डेटा लिंक कंट्रोल पहले आता है और मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल होता है। तो अब आप थोड़ा यहाँ पर समझिए कि 2 स्टेशन है, स्टेशन कहने का मतलब मैं और आप हैं, ठीक है। मैं और आप हैं, मैं आपको एक मैसेज भेजना चाहता हूँ। अगर मैंने एक तार लगा दिया, आप मेरे घर के सामने वाले घर में रहते हैं और मैंने एक तार लगा दिया अपने कंप्यूटर में और आपकी कंप्यूटर में तार लगा दिया, तो क्या हो गया, ये डेडिकेटेड लिंक हो गया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, अपने कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में एक तार लगा दिया, तो ये क्या कर दिया, मैंने डेडिकेटेड एक लिंक बैठा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं यहाँ पर सीधा सीधे आपको मैसेज भेज सकता हूँ और मैसेज रिसीव कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें। जैसे इंटरकॉम वगैरह जनरली होता है कि मान लीजिए एक रूम से दूसरे रूम में इंटरकॉम बना हुआ है, या होटल वगैरह में देखते होंगे इंटरकॉम, तो वो क्या होता है कि डेडिकेटेड लिंक बना हुआ होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वहाँ पर कौन पिक्चर में आता है, आपका डेटा लिंक कंट्रोल, ये वाला है, इसको पहला ही बोल लीजिए, ठीक है, उसको दूसरा रखेंगे हम लोग, ठीक। तो डेटा लिंक कंट्रोल में क्या होता है, सफिशिएंट फॉर डेडिकेटेड लिंक बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। तो एक डेडिकेटेड लिंक अगर तैयार है तो उसके लिए डेटा लिंक कंट्रोल आता है पिक्चर में। उसका काम क्या होता है कि रिलायबल मैसेज ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। और रिलायबल मैसेज ट्रांसमिशन के लिए 3 चीज़ों को पिक्चर में लेता है, एक तो फ्रेमिंग का पिक्चर में लेता है, एरर कंट्रोल लेता है और फ्लो कंट्रोल लेता है, 3 चीज़ें पिक्चर में लेता है। तो आप ये देखते क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन गया, पहला तो आपका ये सवाल बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये सवाल बन गया कि डेटा लिंक लेयर का क्या काम है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। इसके 2 फंक्शंस क्या क्या हैं, डेटा लिंक कंट्रोल एंड मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, ठीक।
अब डेटा लिंक कंट्रोल में क्या होता है, कब डेटा लिंक कंट्रोल पिक्चर में आता है, जब एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लिंक आप दोनों के बीच में होता है, दो स्टेशन के बीच में होता है। काम क्या है इस डेटा लिंक का कि रिलायबल ट्रांसमिशन करना है उन दोनों डेडिकेटेड जो आपके सेंडर रिसीवर है उनके बीच में रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करना है। अब इस रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, मतलब ये जो प्रोटोकॉल है या ये जो कंट्रोल है डेटा लिंक कंट्रोल जो है वो क्या करता है, वो फ्रेमिंग करता है, एरर कंट्रोल करता है, फ्लो कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, ये सिंपल था। यहाँ से हम लोग आते हैं दूसरे वाले पे कि मान लीजिए कि अब मल्टीपल स्टेशन हैं। अभी तो क्या था 1-to-1 कॉन्टैक्ट था ना हमारा, अब है कि मल्टीपल स्टेशन है। मल्टीपल स्टेशन एज इन कि हमारे रख लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक आदमी जो नेक्स्ट अनदर 49 आदमी है सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो होगा अब मैसेज भेजना शुरू करेंगे तो कोलिजन पिक्चर में आने लग जाएगा कि मैंने अब मैसेज भेजा, उसने उसको भेजा, उसने उसको भेजा, तो क्या हो जाएगा, एक टकराने का सिस्टम बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोलना चाह रहा है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, इफ नो डेडिकेटेड लिंक देन मल्टीपल स्टेशंस कैन एक्सेस चैनल साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली लिखा हुआ TANEOUSLY। ठीक है, इफ़ नो डेडिकेटेड लिंक, अगर डेडिकेटेड लिंक नहीं है तो क्या होगा कि एक चैनल, मान लीजिए चैनल जो बना हुआ है, अगर ऐसा कोई चैनल है, मान लेते हैं स्टार टोपोलॉजी आपने पढ़ा होगा, तो स्टार टोपोलॉजी स्टार नहीं रिंग टाइप का मान लीजिए है, अगर ये रिंग है, ठीक है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, और यहाँ पर और भी सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो अब ये क्या है कि जो चैनल है उसको मल्टीपल लोग एक साथ यूज़ करने लग जाएंगे। यहाँ भी एक सेंडर हो सकता है, यहाँ एक रिसीवर हो सकता है, तो ये इधर से भेजा, ये इधर से भेजा, यहाँ के दोनों टकरा गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो चीज़ है, इस टाइप की चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास ये रियल लाइफ में मोस्टली यही होता है कि मल्टीपल चैनल्स होते हैं हमारे पास, मल्टीपल स्टेशंस होते हैं हमारे पास। अब कितना डेडिकेटेड बनाएंगे, 140 करोड़ का तो आबादी है देश में। आप सोच लीजिए कि एक आदमी अगर 140 में से एक कम आदमी से कनेक्टेड है किसी नेटवर्क के थ्रू, तो कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। तो उसके से आप क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। ये सब आपका एक लिमिटेड एरिया में हो सकता है, एक घर में हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक रिसर्च लैब में हो सकता है, इस टाइप का चीज़। लेकिन ये जो है ये जनरल पर्पस में आपका देखने के लिए मिल सकता है। तो इस केस में क्या है हमारा कि अगर नहीं है तो सारे जो आपके पैकेट्स हैं वो क्या करेंगे, एक ही साथ में उसको एक्सेस करने लग जाएंगे। दिस विल लीड टू कोलिजन। ठीक है, इससे क्या होगा, क्या देखने के लिए मिल जाएगा, कोलिजन देखने के लिए मिल जाएगा। इस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए कौन पिक्चर में आता है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। इसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, कि मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल कहने का मतलब है कि उसको कोलिजन को रोकना है और डेटा का पैकेट जो डेटा जो है कम से कम लॉस हो, ठीक है, मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप लॉस को रोकने के लिए जाएंगे तो आप किसी चीज़ को रोकेंगे। अब जैसे ट्रैफिक ही है, ट्रैफिक में अब चार तरफ से अगर गाड़ी आने लग जाए तो टकरा जाएगा आपस में। एक ही साथ वो बीच वाला जो एरिया होता है, जिससे इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, इधर निकल गया, वो क्या एक ही साथ एक्सेस कर जाएंगे। अगर जो लोग पटना में रहते हैं उनको पता होगा कि कोई छोटा सा सकरा सा चौराहा होता है, उसमें आकर के इधर से गाड़ी ठूस देगा, ना ये पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ये पीछे हटने के लिए तैयार है। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होता है, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल के लिए कौन आ जाता है, ट्रैफिक पुलिस आ जाता है। तो यहीं पर ये ट्रैफिक पुलिस है मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल में। अब इस मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल को मतलब यूज़ करने के लिए या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2-4 तरीके होते हैं। तो पहला तरीका क्या है इसमें, अपना चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल क्या काम करता है। तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बन गए, तो आपके क्वेश्चन आप देखते चलिए। एक तो ये क्वेश्चन हो गया इसका, डेटा लिंक कंट्रोल के लिए सीधा सीधी ये लाइन उठा के पूछ सकता है कि भाई इसके लिए कौन सा हम कंट्रोल यूज़ करते हैं। ठीक है, रिलायबल मैसेज कंट्रोल के लिए जो है, रिलायबल मैसेज कंट्रोल के लिए क्या आप यूज़ करते हैं, तो ये एक सवाल यहाँ बन सकता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक कोलिजन के लिए जो है यहाँ पर एक सवाल बन सकता है। ठीक, इसके जो मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल के अंदर में क्या क्या आते हैं, ये तीनों नाम दे देगा आपको। ठीक है, तो पहला नाम क्या है, चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, दूसरा नाम है कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, और तीसरा नाम है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये तीनों इसके हैं, 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। अब ये तीनों नाम आपको दे देगा आंसर में, चौथा वही मोर देन वन अबव और लास्ट वाला नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब ये आपको पता ही नहीं होगा तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। तो आप नाम याद कीजिए, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। ठीक, अब चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल के अंदर में क्या क्या आ जाता है, FDMA, TDMA, CDMA। ठीक है, FDMA क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला है, टी टाइम वाला है, और DMA डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, उसके बाद टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, एंड लास्ट वाला कौन सा है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है इनके फुल फॉर्म। ये आप DMA क्या है,
तीनों में DMA कॉमन है तो तीनों का मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो हो सकता है आपको डिवाइस में काम आ जाए। ठीक है, DMA इज डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर F क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, T क्या हो गया, टाइम हो गया, और ये क्या हो गया, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैं ये ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ। ठीक, तो ये तीनों जो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल है उनके तहत ये 3 आते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर भी 3 आते हैं, रिजर्वेशन, पोलिंग एंड टोकन पासिंग। ठीक है, तो आप मान लीजिए कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल जो है वो आपका इलेक्शन वाला मैनिफेस्टो टाइप का है कि भाई हम रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, पोलिंग जो है उस पोलिंग बूथ पे आप पहुंचिए, ठीक है, टोकन देने लग गया कि भाई पैसा लो और जाओ वोट करो, है ना। तो कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में ये होता है। तीसरा है आपका रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल जो है, जो कि हम मतलब पहला ही है, बट मैं इसको तीसरे में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लिंक जनरेट होता है। इसमें आपका CSMA आ जाता है, CSMA, CSMA-CD, CSMA-CA। ठीक है, और चौथा क्या आ जाता है, एलोहा आ जाता है। ठीक, चौथा क्या आ जाता है, एलोहा आ जाता है। अब एलोहा कौन है, जो हमारा सवाल था, लेकिन एलोहा में हमारा प्योर एलोहा सवाल था। तो पहले पिताजी को पढ़ लेते हैं, फिर बच्चे को देखेंगे। तो एलोहा जो है ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर में आता है। अब नाम से ही पता चल रहा है ना कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, अगर आप रैंडमली चैनल को एक्सेस कर रहे हैं तो उसको कुछ कंट्रोल करने का एक तरीका होना चाहिए। ठीक है ना, रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं तो राइट। चैनलाइजेशन कर रहे हैं मतलब क्या है कि आप चैनल बना रहे हैं कि भाई जो वो चैनल बना दिया था ना, ये रसिया यूक्रेन वार चल रहा था, उसमें इंडियंस को निकालना था, तो उन्होंने एक चैनल बना दिया था कि 2 घंटे के लिए वार रोक करके चैनल बना दिया, जाओ तुम, तो बाकी सबको रोक देगा, भाई VIP आदमी आ रहा, निकलने दो इसको। ठीक है, तो चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में मतलब आपको मतलब वो क्या बोलते हैं कि भाई वो रूट जैसे रिजर्व कर रहा है, पोल कर रहा है, टोकन पासिंग कर रहा है, इसके थ्रू कि भाई रास्ता क्लियर है नहीं है तो उसके थ्रू कर रहा है। उतना डेप्थ में मत जाइए अभी, बस इतना समझिए कि इसके अंदर में क्या क्या आता है। क्योंकि अलोहा वाला आ गया है तो अलोहा को थोड़ा देख लेते हैं। तो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में क्या आ जाता है, अलोहा आ जाता है। अलोहा कहाँ कब डेवलप हुआ, कहाँ डेवलप हुआ, हवाई में डेवलप हुआ, 1970 में डेवलप हुआ। ठीक है, ये लैन बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर उठता है, ये लैन बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये सवाल है अपना। ठीक है, लैन बेस्ड प्रोटोकॉल है, मोर चांसेस ऑफ डेटा कोलिजन यहाँ पर देखने को मिलता है। कोलिजन तो इसका ही मतलब एक क्या बोल सकते हो, फीचर है कि भाई इसमें कोलिजन होना ही होना है, तभी तो आया है वो। क्योंकि एक साथ आप एक चीज़ को एक्सेस करने जाएंगे तो मारामारी तो होना ही है ना। जब हर चीज़ में मारामारी है, खाने से लेकर के सीट्स तक में। ठीक है, तो इसको अलोहा में क्या आता है, 2 अलोहा आता है। ठीक है, पहला आता है प्योर अलोहा जो इनिशियली इन्होंने डेवलप किया था। ठीक, तो प्योर अलोहा में क्या होता है, क्या क्या याद रखना है हमको। पहला तो ये मेन अलोहा है, मेन या फिर ओरिजिनल अलोहा है। ओरिजिनल कहने का मतलब ये जो प्रोटोकॉल है या जो भी है, ये आपका जो मैंने इनिशियल फेज में जो भी डेवलप हुआ, जो पहला बन के आया वो ये था। ठीक है, व्हेनेवर फ्रेम अवेलेबल इट्स सेंट। ठीक है, कभी भी जैसे फ्रेम अब क्या है ना कि सब कनेक्टेड हैं आपस में। अभी मेरे को कोई डेटा आया, ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के पास जैसे ही ये वाला अगर प्रोटोकॉल है तो इसमें क्या हो जाएगा कि सीधा जैसे ही उसके पास फ्रेम पहुंचा उसने भेज दिया। ठीक है, तो फ्रेम पहुंचा उसने उसको भेज दिया। और आपको ये पता है कि 1 चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होने के कारण कोलिजन हो जाता है। मैंने 1 to 1 में तो एक ही चैनल है ना। अब जो वो एक मतलब कैसे मैं एग्जैक्टली बताऊं, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप, दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये लोग कुछ लोग हैं, ये लोग कुछ लोग हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसा चैनल बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, तो इसके पास जैसे फ्रेम आया इसने इधर भेज दिया, इसके पास आया 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 भेज दिया। अब ये जो घुसेगा, एक ही चैनल है तो एक बार में एक ही पास होगा, तो ये से आकर टकरा गया। ठीक है, ये अगर टकरा करके लॉस्ट हो गया, फिर ये आके से टकरा गया, टकरा करके ये लॉस्ट हो गया, ये निकल के आगे पहुँच गया। तो इस तरह का कुछ में यहाँ पर एक चैनल होता है और वहाँ पर कोलिजन के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं। 1 चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कोलिजन हो जाता है। इस केस में टाइम इज कंटिन्यूस एंड नॉट ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, टाइम जो है कंटिन्यूस कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा हो तो ठीक है। ठीक, इसका एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये सवाल बनता है यहाँ से कि 18.4 है। वल्नरेबल टाइम हमने अभी भी देखा 2FR है, ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है,
ये भी एक सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जी, बड़ा जी इंटू ई की पावर -2g, ठीक है, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। सेम फॉर दिस, इसके लिए क्या है, जी इंटू, अब स्लॉटेड अलोहा क्या होता है वो अभी हम लोग देखते हैं, बस इसका देखिए आधा हो जाता है इसमें, ई की पावर -2g है, ई की पावर -g है, ठीक है, 2 TFR था, 2 TFR, ये 1 TFR है, ठीक है, और ये 18.4 है, तो ये 36.8 है, ये एफिशिएंसी डबल हो गया, वल्नरेबिलिटी आधा हो गया, और आपका ये क्या है, वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी क्या देख रहे हैं हम लोग, बढ़ गया, ठीक। अब स्लॉटेड अलोहा होता क्या है कि एक बार में जो कभी भी अब आपके पास सामान पहुंच जा रहा था, फ्रेम पहुंच जा रहा था और आप भेज दे रहे थे, उसको ओवरकम करने के लिए क्या है, स्लॉटेड अलोहा है। स्लॉटेड अलोहा क्या है, स्लॉट्स तैयार रखेंगे हम, ठीक है, उस स्लॉट से उस कोई भी स्लॉट शुरू होने के पहले जितने भी पैकेट्स आएंगे उसको हम लोग रोक के रखेंगे, ठीक है, ताकि बाकी जो अपना है वो अति ये मतलब जाना आना कर ले। एक बार उसका स्लॉट शुरू हुआ उसके बाद बाकी लोग रुक जाएंगे और ये जो है निकल के पहुँच जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। एडवांस्ड वर्जन है इसका प्योर अलोहा का। स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्लॉट एंड टू ट्रांसमिट डिले, ठीक है, एंड टू ट्रांसमिट, ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्लॉट जो है वो वेट करता है और फिर ट्रांसमिट करता है। इसके कारण क्या होता है कि उसको वेट करना पड़ रहा है ना, वेट करना पड़ रहा है तो डिले देखने के लिए मिलता है, और इस कॉलिजन जो है वो हम देख चुके हैं आधा हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा सवाल था। तो उम्मीद है इसको थोड़ा बहुत जो भी इसमें बहुत सारे सवाल बन रहे हैं इसमें से, तो ये सारे आप देख जाइएगा। आते हैं वापस अपने सवालों पे। तो ये हो गया, हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर SMDS पैकेट। अगला सवाल, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, SMDS का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मल्टी मेगाबिट ठीक है, SMDS डेटा सर्विस, ठीक है। इसमें जो हाउ मेनी फील्ड्स आर SMDS पैकेट में कितने फील्ड्स होते हैं, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 3 फील्ड्स होते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 3 फील्ड हो गया। और 3 फील्ड क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये 8 बिट का होगा, 8 बाइट, सॉरी नॉट बिट, बाइट, 8 बाइट का होगा। दूसरा भी 8 बाइट का होगा, ये 8 बाइट का है, 8 बाइट, और ये 9188 बाइट का है, 9188 बाइट का है। ये क्या है, सोर्स एड्रेस, ठीक है, सोर्स का एड्रेस है। ये क्या है, डेस्टिनेशन का एड्रेस है, डेस्टिनेशन। ये क्या है, डेटा है, इसलिए इसका थोड़ा साइज़ बड़ा है, थोड़ा क्या मतलब बहुत बड़ा साइज़ है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज़्यादा होता है 1000 Mbps, ठीक है। 1000 Mbps होने के कारण क्या है कि हम लोग अब लैंडलाइन जो है थोड़ा यूज़ करना बंद कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका स्पीड ज़्यादा है, चीज़ बढ़िया है तो महंगा आता होगा, तो बट स्टिल जहाँ पर मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं तो उन लोग में इसको अब चेंज किया जा रहा है। 8वां सवाल, पॉट्स नेटवर्क वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, तो पॉट्स नेटवर्क किस पे वर्क करता है, सर्किट सिस्टम पे वर्क करता है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ पॉट्स क्या होता है, प्लेन ओल्ड POTS, टेलीफोन सर्विस, ठीक है। सर्किट सिस्टम मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ठीक है, HDLC प्रोटोकॉल जो है वो बिट ओरिएंटेड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। अब याद क्या रखना है इसके बारे में, ठीक है, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC का फुल फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन, मैसेज ट्रांसमिशन, या फिर इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं आप, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फो में काम आता है, ठीक है। प्रोटोकॉल है बेसिकली ये, और इसके अंदर क्या होता है, वायरलेस भी हो सकता है, वायरलेस और वायर्ड भी हो सकता है,
ठीक है, तो ये पॉइंट्स इसके अंदर याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पर। SLIP क्या होता है? ठीक है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। SLLC, इसका आंसर बी हो गया, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके तहत क्या हमको एक बात जानना है, मॉडेम को यूज़ करके हम लोग इसको मॉडेम यूज़ करते हैं, मतलब इस प्रोटोकॉल को इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, मॉडेम यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये 10 क्वेश्चन सेट खत्म होता है। देखिए, कहने के लिए 10 क्वेश्चन ही था, लेकिन कितने क्वेश्चंस बन गए। तो फिर 10 क्वेश्चंस के आऊँगा, थोड़ा मतलब और ही क्वेश्चंस, अब सब क्वेश्चन तो कवर हो नहीं सकता ना, तो थोड़ा थोड़ा मतलब हर क्वेश्चन के साथ नोट्स अटैच करके कोशिश करूँगा जितना इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं कर सकूँ करता हूँ। ठीक है, और जो लोग मतलब जिनको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट करना चाहें तो मेरा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू।